नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। प्यार एक ऐसा शब्द है जो नफरत का अंतिम इलाज है। कुछ लोग खुद तो प्यार की आड़ में अपनी हवस की गर्मी को शांत करके समाज और कानून की धज्जियां उड़ा देते हैं, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो नफरत और गुलामी को ही सामाजिकता मानते हैं। अब वैलेंटाइन डे को ही ले लीजिए। अब इस दिन को किसने बनाया, कैसे बनाया, मुद्दा इस बात का नहीं होना चाहिए। हर दिन तो ईश्वर का ही होता है। सोचना तो यह चाहिए कि कम से कम 365 दिन में एक दिन तो ऐसा होता है जो प्यार का होता है, जब प्यार की बातें होती हैं, जब नफरत को हटाया जाता है। स्वतंत्रता के साथ एक वयस्क इंसान को जीने दो, उनका साथ दो, उनके अभिभावक बनकर उनके भविष्य के उतार चढ़ाव के बारे में उनको समझाओ। ऐसे में यदि किसी ने गलत साथी का चुनाव किया होगा तो उसी अवधि में उसे समझने और संभलने का मौका मिलेगा, और जो सही होगा उसे विश्वास मिलेगा। लोग कहते हैं कि ये सब जो करते हैं वो अपना भविष्य बर्बाद करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, जीवन को उज्जवल नहीं बनाते हैं। अरे भैया, ये तो जीवन का हिस्सा है, और प्रकृति ने इंसान को ऐसा ही बनाया है कि जिस उम्र में ये सब होता है, संभवतः उस समय शिक्षा अपने अंतिम और चुनौतीपूर्ण दौर में होता है। अगर आप जाति और धर्म जैसी विचारधाराओं वाली बीमारी का इलाज कराकर इसका साथ दें तो उसका भविष्य भी उज्जवल होगा और वैवाहिक जीवन भी। असली बर्बादी तो तब होती है जब आप इसका विरोध करते हैं। खैर, इतना प्रवचन देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस समाज का अधिकांश हिस्सा जाति, धर्म, ऊंच नीच, महिलाओं को गुलाम बनाकर रखने और दहेज प्रथा में विश्वास करता है, जो राजनीति का सबसे मजबूत हथियार है। और नेता चाहते भी क्या है। लेकिन ये जरूर याद रखिए कि ये सब अघोषित रूप से गुलामी, लालच और हिंसा का ही रूप है, जो देश के कानून में भरोसा नहीं करता है। और जो देश के कानून में भरोसा नहीं करता है उसे क्या कहते हैं, ये आप बखूबी समझते हैं। अगर इंसान ऐसी मानसिकता से ग्रसित ना होता तो क्या काजल की हत्या होती। और यह भी इत्तेफाक की बात है कि जिस दिन उसकी हत्या का खुलासा हुआ उस दिन लोग प्यार का इजहार करते हैं, यानी वैलेंटाइन डे। काजल पांडे ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिससे उसने शादी की, 7 फेरे लिए, साथ जीने मरने की कसम खाई, वही उसे अपने जीवन से हटाना चाहता है। वो भी इसलिए क्योंकि परिजनों को शादी की बात मालूम नहीं थी और उसने दूसरी शादी कर ली। दिल्ली की श्रद्धा हत्याकांड से कम नहीं था गाजीपुर का काजल हत्याकांड। बस वहां हिंदू मुस्लिम का एंगल ढूंढकर टीवी न्यूज चैनलों के मैटनी शो चमचमाते रहे। श्रद्धा के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर कर उसे कई स्थानों पर फेंका गया, और यहां काजल की हत्या कर उसके शव को उसकी स्कूटी के साथ गाजीपुर की एकमात्र टूरिस्ट प्लेस लॉर्ड कर्नवालिस के पास फेंक दिया गया। गाजीपुर सदर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक तेज बहादुर सिंह, स्वाट टीम प्रभारी रामाश्रय राय और सुनील कुमार तिवारी और उनकी टीम की सूझबूझ और तहकीकात से काजल हत्याकांड का खुलासा हो गया। दिनांक 5 तारीख में शाम को एक एक्सीडेंट की सूचना मिली थी जिसमें एक महिला मृत हुई थी। उस एक्सीडेंट के बाद जब उसका पीएम आया तो उस पीएम में जो कारण दिखाया गया था वो हत्या का दर्शाया गया था, जिससे उस एक्सीडेंट की पूरी थ्योरी पे पुलिस को संदेह हुआ। फिर इसकी जांच के लिए इंस्पेक्टर कोतवाली और स्वाट और सर्विलांस की टीम को लगाया गया। इन लोगों ने अथक प्रयास करके इस पूरी घटना का सफल अनावरण किया है। जो मृतिका थी, जो इसमें तथ्य संज्ञान में आए थे, वो इस प्रकार है कि मृतिका ने करीब 3-4 साल पहले एक करंडा क्षेत्र का आशु उर्फ आशुतोष दुबे नाम का लड़का है जिसके साथ उसकी शादी हुई थी। उसके बाद उस आशुतोष दुबे की फिर एक घर वालों की सहमति से भी एक शादी हुई, जिसके कारण वो परिवार में विक्टन रहता था, इसके साथ यहाँ रहता था। जब इसने इसके जो शादी उसने परिवार की मर्जी से की थी, जब उसकी परिजनों को मालूम पड़ा तो उन्होंने भी उसके खिलाफ मुकदमा लिखा दिया था। कुल मिला के वो इस समय इस दुविधा में था कि इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। करीब जो अब संज्ञान में आया
दौरान तफ्तीश करीब 1 साल से वो छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा था। विभिन्न लोगों से उसने संपर्क किया। उसमें उसने अपने इन 2 साथियों से, जिसमें एक लड्डू जो शातिर अपराधी है, HSB है करंडा क्षेत्र का, उसी गांव का सलारपुर का रहने वाला है, जहां पे युवती का तथा कथित पति आशुतोष दुबे वहीं का रहने वाला है। और उसी गांव का एक और उसका साथी था राकेश, जो यहीं शहर में रह के कोचिंग इत्यादि का काम करता है। इन्होंने एक साजिश के तहत उस महिला की हत्या की तथा इसे एक्सीडेंट का रूप देने का प्रयास किया। जब दौरान तफ्तीश इनसे ये पूछा गया कि भाई एक्सीडेंट दिखाने का क्यों प्रयास किया, तो ये तथ्य संज्ञान में आए हैं कि इस मृतका का 30 लाख का बीमा था जो एक्सीडेंट में मिल सकता था। तो एक पंथ दो काज वाली थ्योरी पे शातिर दिमाग उसका चल रहा था, जो इसका पति और ये आज जो दोनों अपराधी पकड़े गए हैं, कि इसे भी रास्ते से हटा दिया जाए, एक्सीडेंट का रूप दे दिया जाए और उसके बीमे की राशि भी हड़प ली जाए। जानकारी के अनुसार आशुतोष दुबे और काजल पांडे प्रेमी प्रेमिका थे। आशुतोष ITBP का जवान है। 2019 में दोनों ने कोर्ट मैरिज भी कर लिया था, लेकिन इस बात की जानकारी आशुतोष के परिजनों को हो गई। इसके बाद परिवार के दबाव में आशुतोष की दूसरी शादी भी हो गई। पहली शादी को लेकर परिवार में तनाव रहता था। दूसरी पत्नी के घर वालों ने इस बात को लेकर आशुतोष पर मुकदमा भी कर दिया था। तभी तो आशुतोष पहली पत्नी को अपने रास्ते से हटाने की योजना बनाने लगा। अब इस योजना में आशुतोष ने अपने 2 साथियों को भी शामिल कर लिया। आशुतोष ने अपनी पहली पत्नी काजल को 5 फरवरी को शाम को गाजीपुर वाराणसी मार्ग स्थित सम्राट ढाबा के आगे बुलाया, जो शहर से नजदीक है। काजल अपनी स्कूटी से आई। आशुतोष और उसके साथियों ने उसको अपने काले रंग की स्कॉर्पियो पर बैठा लिया। फिर तीनों लोगों ने मिलकर उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। यह भी बताया गया कि मृतिका का 30 लाख का बीमा था। जी हां, जिस कारण हत्या को हादसा दिखाया गया, जिससे उनको पैसा भी मिल सके। घटना को सड़क हादसे का रूप देने के लिए लार्ड कर्नावालिस के पास शव और स्कूटी को फेंककर वो भाग निकले। स्वाट टीम और कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से एक तमंचा, एक मोटरसाइकिल बरामद भी हुई है, जबकि हत्यारोपी पति ITBP का जवान की गिरफ्तारी अभी नहीं हो पाई है। उसकी गिरफ्तारी को लेकर कार्रवाई को तेज कर दी गई है। काजल की हत्या करने वाला आरोपी प्रिंस सिंह उर्फ लड्डू करंडा थाने का हिस्ट्री शीटर है। उसके खिलाफ करंडा के अलावा शहर कोतवाली, चंदौली के बलुआ थाने में भी मुकदमा दर्ज है, जबकि हत्यारोपी राकेश कुमार केसरी के खिलाफ करंडा और कोतवाली में मुकदमा दर्ज है। अब इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, आप जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स नीचे है।